की शुरुआत कहाँ से होती है? शूर्पणखा के साथ राम लक्ष्मण ने कोई बुरा व्यवहार नहीं किया था, नाक नहीं काटी थी, केवल फटकार लगाई थी। उसने विवाह करने की इच्छा जाहिर की तो इन लोगों ने कह दिया हमारा विवाह हो चुका है। तो वो सीता पर आक्रमण करके सीता को मार करके जबरन अपनी बात मनवाना चाहते थे। उसे जब अपमान मिला तो अपमान मिलता है तो आदमी शिकायत करता है दूसरों से, कैसे इसको अपमान का हम बदला लें। तो अपमान का बदला लेने के लिए वो रावण से बोली। ऐसे हर आदमी करता है, उसे अपमान दिखाई देता है। सत्य के लिए मान अपमान कुछ भी नहीं है। हम सत्य को छोड़े तब हमारा अपमान होगा। सत्य को धारण किए हैं, जितना अपमान होगा वो सब मान में बदल जाएगा। अच्छाई के मार्ग पर जो चला, उसके जो कष्ट हुए वो कष्ट भूल जाते हैं जब उसे इनाम मिलता है, राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, राष्ट्रपति पदक मिलता है, समाज से सम्मान मिलता है, तो वो उसे जितना कष्ट सहा सब भूल जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने जितना कष्ट सहा था सब उनको भूल गया। किसान जब अनाज देखता है, अपने पेड़ों में फल देखता है, कितना मेहनत किया और सारा मेहनत उसको भूल जाता है। तो अच्छाई के राह में ये है कि पहले मेहनत लगेगा, कष्ट लगेगा, लेकिन अंत में उसका फल बहुत ही मीठा होगा। तो सीता जी ने जब सोने का हिरण देखा, और सोने का हिरण माया का था, रावण लाया था मृग मरीच ही राक्षस था, उसे वही मृग बना था। जब उन्होंने इच्छा प्रकट की कि इसको मार के इसकी मृगछाला ला दीजिए, बहुत सुंदर मृगछाला होगी। जब उनके मन में किसी को मारने का विचार आया उस जीव को, तो उनके ऊपर मुसीबत आई, उनका हरण हुआ, लंका में इतना दिन रोना पड़ा। तो अगर जड़ में देखें तो वही एक इच्छा, किसी को मारकर सुखी होने का। हमें दूसरों को तकलीफ देकर जो सुख मिलेगा वो सुख नहीं होगा, वो एक दिन बहुत बड़े दुख में बदल जाएगा। तो आप इस सिद्धांत पर विश्वास रखिए, किसी को कष्ट देके हमें सुख नहीं चाहिए। हमें सुख चाहिए जिसमें दूसरों को आनंद प्रदान करके ही सुख मिले। दूसरों की सेवा करके जो मिले वो दोनों तरफ सुख दिया। तो जब हम एक गलती करते हैं तो वही शुभारंभ होता है हमारे मुसीबतों का। गलतियां ना करें, दूर तक देखें, आपको भविष्य दिखाई देगा। ये काम करने से भविष्य में हमारा अच्छा होगा या हो रहा है। जिसमें बुरे की संभावना हो वो काम नहीं करना। जय हिंद, जय भारत।